नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैनपुरी सीट की चर्चा जोरों पर है और मैनपुरी सीट पर मतदान प्रक्रिया लगभग देखिए खत्म हो चुकी है। अभी जब मैं ये खबर शूट कर रही हूं तो चुनाव जो है वो खत्म होने को आए हैं और मतदान प्रक्रिया जो है वो खत्म होने को आई है। तो नतीजों का देखिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन नतीजों के आने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर जो अपने बढ़ाए चढ़ाए बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दोबारा एक बड़ा अतिशयोक्ति वाला बयान दे दिया है। उनका कहना है कि मैनपुरी में नेताजी के नाम पर सिंपैथी ना मिली तो सीट गई। यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर सिंपैथी काम नहीं किया, सिंपैथी का जो वोट बैंक का जो कार्ड खेला है यहाँ पर अखिलेश यादव ने, अगर वो काम नहीं किया तो यहाँ सीधे तौर पर अखिलेश यादव की जो सीटें हैं वो चली जाएंगी। देखिए, अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर का बयान कभी सटीक नहीं बैठता है, लेकिन क्योंकि यूपी की सत्ता में एक अहम भूमिका वो निभाते हैं, एक बड़े बेशक छोटे दल से हैं लेकिन हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए इस बयान पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद है। पीयूष, इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने इन्हीं बढ़ाए चढ़ाए बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनके बयानों में सच्चाई तो नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव के नतीजों से पहले इस तरीके का बयान दे दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, ओपी राजभर लगातार जब से सपा में से उनको निकाला गया है, सपा से तलाक उनकी पार्टी का जब से हुआ है, तब से देखिए ओपी राजभर जो है वो अखिलेश यादव पर ऐसे बरसते हैं जैसे कि अखिलेश यादव जो है उनकी भैंस खोल के ले गए। सच बताऊं तो ये देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर देखिए, एक होता है हमलावर होना और एक होता है कि मतलब मर्यादा भूलकर हमलावर होना। तो ओपी राजभर जो करते हैं वो मर्यादा भूलकर हमलावर होते हैं सपा पर, अखिलेश यादव पर। देखिए, अखिलेश यादव ने उनको काफी टाइम तक झेला था, क्योंकि बयान में बोला था अखिलेश यादव ने कि इनके जो पाप हैं वो हम झेल रहे हैं। ये अखिलेश यादव के बयान थे ओपी राजभर के लिए, क्योंकि देखिए ओपी राजभर का अगर सपा से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन वैसे है नहीं, क्योंकि ओपी राजभर की पार्टी मात्र 5 सीटों पर रह गई है अब, और सपा जो है 110 सीटों की पार्टी है। अभी अगर मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में भी उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन नामांकन खारिज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर नामांकन खारिज हो गया। और साथ ही साथ देखिए ओपी राजभर जो है वो शिवपाल के साथ अपना गठबंधन नहीं बना पाए, प्रसपा से के साथ काफी टाइम से। देखिए, जब से सपा से निकले हैं, जब से सपा के साथ गठबंधन टूटा है, चाचा शिवपाल को वो चाह रहे थे कि देखिए शिवपाल सिंह यादव जो है वो हमसे गठबंधन कर ले और यादव वोट बैंक जो है अखिलेश यादव का वो उनके पास आ जाए। तो इसलिए अब ये प्लान लेके तो चले थे, लेकिन ये प्लान क्या हुआ, ये प्लान पूरा चौपट हो गया जब अखिलेश यादव का साथ शिवपाल यादव ने दे दिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद देखिए काफी उनको कयास उलट कर लगाए जा रहे थे कि अब अखिलेश यादव के साथ नहीं जाएंगे शिवपाल यादव, ओपी राजभर के साथ जाएंगे या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओपी राजभर के मंसूबों पर पानी फिर गया और वहां से उसके बाद से देखिए काफी और हमलावर हो गए, अगर क्योंकि गुस्सा जो था वो शांत नहीं होता और बढ़ गया था गुस्सा बल्कि। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ओपी राजभर का गुस्सा होना जायज है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, मनोज राजभर जो कि इनकी पार्टी के नेता थे, जो एक विधायक थे उनकी पार्टी के, वो जा चुके हैं, जो कि डिप्टी अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाषपा के। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी में से हर कोई छोड़कर जा रहा है। ओपी राजभर को ये पसंद नहीं आ रहा है, उनके कार्यकर्ता देखिए बगावत कर रहे हैं। ओपी राजभर की पार्टी में से कम 120 जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें से एक विधायक भी थे, तो वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए देखिए ये जो बयानबाजी अखिलेश यादव के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं, अखिलेश यादव को कुछ नहीं आता, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बिना एक परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये सब देखिए उनके गुस्से की वजह है। ये मतलब वही कहावत है ना कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए वही कहावत है ओपी राजभर पे बिल्कुल फिट बैठती है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, यानी कि सपा के साथ गठबंधन नहीं ज्यादा चला तो अखिलेश बुरे हैं, ये उनकी देखिए सोच है जी। तो अभी देखिए इस वक्त जो उनका बयान सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की सिंपैथी, देखिए सिंपैथी वोट कार्ड की जो वो बात कर रहे हैं, यहाँ तो उनके बयानों में ऐसा लग रहा है पीयूष की शायद वही सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की। तो ऐसा कुछ है क्या कि बीजेपी में दाल नहीं गल रही है, इसीलिए लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी से भी देखिए गठबंधन के काफी सारे कयास और अटकलें लगाए जा रहे थे ओपी राजभर के।
अब देखिए गठबंधन क्यों नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यही ओपी राजभर विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को भिखारी कह रहे थे। उन्होंने बोला था, अखिलेश के साथ बस पर खड़े हुए थे, माइक से ये बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन के बाद, यानी कि अगर हम जीत गए तो उनको ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती हो। तो ये बोल दिया था। अब देखिए योगी आदित्यनाथ योगी हैं, अब उनके जो मिजाज है वो देखिए, वैसे तो अगर नॉर्मल अगर सत्ता में रहते हैं तो वो इतने रुख, अब उनका बेरुखा अंदाज नहीं होता, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कर दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और भाजपा भी देखिए अपने सीएम के खिलाफ ये अपने सीएम के खिलाफ जो उन्होंने बातें बोली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए वहीं पर देखिए ओपी राजभर की जो गठबंधन की अटकलें थे वहीं से खत्म हो गई थी। हालांकि उसके बाद भाजपा ने उनको, उनके वोटर्स को, देखिए ओपी राजभर को नहीं, उनके वोटर्स को साधने के लिए ओपी राजभर की जो सिक्योरिटी थी वो वाई कैटेगरी उनको दी थी, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। तो इसलिए देखिए यहाँ पर सपा में से जब बाहर जाने के बाद ओपी राजभर ने काफी कयास और अटकलें लगवाए थे, काफी मेहनत की थी, काफी ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिससे भाजपा खुश हो जाए। क्योंकि वही ओपी राजभर जो कि योगी आदित्यनाथ से भीख मंगवा रहे थे, वही ओपी राजभर देखिए बाद में ये बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ काफी बढ़िया सीएम है। उनके जो मुलाकात भी हुई थी। नहीं, मुलाकात तो हुई थी, और उनके कार्यकाल में, सीएम योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर बन रहा है। तो ये सब देखिए उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर ओपी राजभर के जो कयास और अटकलें लगा रहे थे कि वो भाजपा में जाएंगे, ये सब देखिए खत्म होते चले गए। जी, तो देखिए यहाँ भाजपा जिस तरीके की कयास और अटकलें लगा रही थी, यहाँ सीधे तौर पर भाजपा के लिए जिस तरीके के कयास और अटकलें लगाई जा रही थी ओपी राजभर को लेकर, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खारिज होते चले गए, सिर्फ और सिर्फ उनके बड़बोलेपन की वजह से। क्योंकि बोलते बहुत हैं और उनकी जो कथनी और करनी में अंतर है वो साफ साफ देखिए नजर आ जाता है, और वो अभी भी देखिए नजर आ सकता है। इसीलिए शायद लाग लपेट के लिए इस तरीके की बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान में कितनी सच्चाई नजर आती है और कितनी नहीं है, नतीजों के सामने आने के बाद पता चल जाएगा दोस्तों, जो नतीजे 8 तारीख को सामने आ जाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।